और चलिए भीलवाड़ा से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के कोठड़ी दौरे पर आज रहने वाले हैं और उनका प्रस्तावित कार्यक्रम यह है कि कोठड़ी पहुंचने के बाद वो चारभुजा नाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद गौशाला में चिकित्सालय का उद्घाटन भी करेंगे। उसके बाद विकास के कई कार्यों का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा होगा। सुबह 11 बजे कोठड़ी पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का प्रस्तावित है, यानी कि आज से अभी 1 घंटे के बाद वो भीलवाड़ा के कोठड़ी पहुंचेंगे, जहां पर जो काम है, चाहे वो गौशाला की बात करें, हम गौशाला में चिकित्सालय का उद्घाटन की बात करें, विकास कार्यों के लोकार्पण की बात की जाए, या फिर चारभुजा नाथ में जाकर वो पहले माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, पूजा दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज कोठड़ी दौरा है। हेलीपैड पे 11 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद कोठड़ी चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। जो देवनारायण गौशाला है उसमें श्री सुरभि गो चिकित्सालय है, उसका आज लोकार्पण करेंगे। ये वही गौ माता है जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजन करेंगे, इसे चारा खिलाएंगे। उसके बाद विधिवत रूप से ये जो हॉस्पिटल है जो बनाया गया है गौ माता के लिए, उसका लोकार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट हाई अलर्ट मोड पर है। देखिए, मंत्रोच्चारण आप साफ सुन सकते हैं, मंत्रोच्चारण किया जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे तब इसका लोकार्पण कर सके। पहले वो हेलीपैड पे पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है यहाँ पे कोठड़ी चारभुजानाथ, उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, जो गौ चिकित्सालय बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं इस दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ नजर आ रहा है और कुछ ही देर में 11 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो अस्पताल है पूरी तरह तैयार हो चुका है और आज उसका लोकार्पण होगा। मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि कितनी खूबसूरती से इस अस्पताल को बनाया गया है। जो गौ माता है उनके इलाज के लिए बनाया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, कैंसर रोगी कक्ष है, गो प्रसूति कक्ष है, त्वचा रोगी कक्ष है। तो कहीं ना कहीं जो गौ माता की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करता हुआ ये अस्पताल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11 बजे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद कई कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। शंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और इधर भजनलाल सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 108 अधिकारियों को बदला है। इनमें 96 अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है, जबकि एपीओ चल रहे 10 आईएएस को भी पोस्टिंग दी गई है। सभी को उद्योग विभाग में ही विशेषाधिकार के पद पर लगाया गया है। नए फेरबदल में जयपुर और बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त का भी ट्रांसफर किया गया है। वहीं जयपुर सहित 13 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। तो राजस्थान में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, जिसमें 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कई जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। एपीओ चल रहे 10 आईएएस अधिकारी को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि ये जो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भजनलाल सरकार में की गई है, इसके पीछे का फैक्टर है कि ताकि जो योजनाएं हो, जो काम किए जाएं, जो विभाग हो उसको और मजबूत किया जाए। जो वर्कोहॉलिक ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है ताकि विभागों का काम अच्छे तरीके से चल पाए। जो विभाग मजबूती से काम नहीं कर पा रहे थे या जिनका फीडबैक कमजोर था, वो उन विभागों को और ज्यादा मजबूत हो और ताकि उनका सीधा असर जनता तक पहुंच पाए। जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से धरातल पर हो जाए। आगे जो उपचुनाव होने वाले हैं 6 जगहों पर, उसका असर भी कहीं ना कहीं इन ब्यूरोक्रेसी फेरबदल को देखते हुए किया गया है। आगे राइजिंग राजस्थान जो 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है, जिसका सीधा जो रोल मॉडल है वो है राजस्थान के विकास को लेकर। इसको लेकर भी ये फैक्टर मजबूती फैक्टर है, जहां पर इसको देखते हुए प्रशासनिक सर्जरी की गई है। इसके पीछे कई बार मंथन किया गया, कई बैठकें की गई और उसके बाद ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो भजनलाल सरकार में किया गया है उसको हरी झंडी अब जाकर दिखाई गई है।
और इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव है और इसके बीच में कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें, जहां राजस्थान के 2 कांग्रेस नेताओं को स्टार सूची में शामिल किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, वहीं पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा भी स्टार प्रचारक की भूमिका जम्मू कश्मीर में निभाते हुए नजर आएंगी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रभारी है दिव्या मदेरणा, और इनको अब स्टार प्रचारक की भूमिका के तौर पर इनको जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की सौंपी गई है, ताकि 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में 2014 के बाद से 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इसको लेकर डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा जो कि AICC की प्रभारी भी हैं, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब आपको बड़ी खबर टोक से बताते चले, क्योंकि बीसलपुर बांध फिर से लबालब भर चुका है और हूटर बजाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। बांध का जलस्तर 315.49 मीटर पहुंच चुका है। आज सुबह 6 बजे बांध में जो जलस्तर था वो 315.49 मीटर पहुंचा है। बांध की कुल भराव की क्षमता 315.50 है। अब कभी भी बीसलपुर के गेट खोले जा सकते हैं। अब आप देखिए कि 315.50 अगर बांध की कुल भराव की क्षमता है और 315.49 यानी कि 0.1% बाकी है जब वो बांध की कुल क्षमता के भराव को वो टच कर जाएगी, और इसीलिए हूटर बजाकर वहां पर आसपास के लोगों को सचेत किया जा रहा है। बीसलपुर के गेट को खोले की तैयारी पूरी है। कल देर रात बीसलपुर बांध पर सायरन बजाया गया था और आज सुबह भी सायरन बजाया गया है। हूटर बजाकर पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया गया है। बांध के जल निकासी क्षेत्र के लोगों को सावधान किया गया है। डाउनस्ट्रीम में बसी जो आबादी है उनको भी सतर्क कर दिया गया है। बांध के गेट खोलने से पहले सायरन बजाया जाता है। जल संसाधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और जलदाय विभाग भी अलर्ट मोड पर है। और चलिए अब बात करौली की कर लेते हैं। दरअसल करौली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन भी लोग जलभराव की समस्या से जूझते दिखे। शहर की अधिकांश सड़कें जलमग्न हैं, वहीं कई घरों में पानी भर गया है। सड़कों पर 1 से 2 फीट तक जलभराव हुआ है। जलभराव के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि तस्वीरों से आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। मानसून के सक्रिय होते ही जलभराव की समस्याएं सामने आने लगी हैं। इस समय हम करौली के गौशाला रोड पर खड़े हैं, जहां मेरे पीछे आप साफ सब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। कई क्षेत्रों में यहाँ 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बार बार ये समस्याएं सामने आती हैं, प्रशासन के लोग आते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं होता है, जिसके चलते न सिर्फ आवागमन बाधित होता है, साथ ही कई दुकान मकानों में पानी भरने से भी परेशानी होती है, काफ़ी नुकसान होता है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि बार बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी यह नालियों तक की सफाई नहीं होती, जिसके चलते थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है। क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है, क्या इसका समाधान हो सकता है, क्या समस्या है। देखो, एक तो मेन रोड है, ये कोर्ट का, कचहरी का, सारे लोग आते हैं, पूरा मेन शहर का रोड है, इसमें बार बार समस्या हो जाती है। एक महीना हो गया ऐसे बार बार पानी भरा हुआ है और यहाँ का कोई प्रशासन, ये नाले वगैरह भरे पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए हैं, पानी निकलता है, थोड़ा पानी निकल रहा है ये, और बार बार में समस्या ये है। सब पहले नुकसान हो गया है, सबके घरों में पानी, दुकानों में पानी, कितना नुकसान हुआ है। और आप देखो ये बार बार समस्या हो गई है। कहाँ तक प्रशासन पूरा सुनो इसकी, देखो एक बार, और आकर के नालियों की सफाई करो इनकी, ये रुके पाइप रुके हुए सारे। क्या परेशानी? हाँ जी, अब ये तो परेशानी तो है ही है। ये तो बहुत पानी आता है, परेशानी आ रही है हमेशा से। पहले तो कोई परेशानी नहीं थी, अब ये पानी बहुत आने लगा है। क्या कारण है इसका? इसका यही है, ताल का मोहरा चल जाता है, जब आ जाता है पानी इधर, भाई ताल का मोहरा चलने के बाद में पानी। अच्छा, नाली भरती है क्या? हाँ, नाली भी भर रही है। ये सफाई हुई उनकी? हाँ, सफाई होनी चाहिए, जिससे कि ये गंदगी तो कम होवे। हाँ जी, पहले तो मैं कहूँगा बड़े अफसोस और शर्म की बात है, पूरा प्रशासनिक लवाजमा होते हुए ये स्थिति जिला हेडक्वार्टर की हो रही है। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायतों में लोगों की क्या हालत होगी। आज हम देख रहे हैं, अब अफसर आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, देख के चले जाते हैं।
कुछ लोग और मौजूद हैं जो कि वो क्या समस्या है? देखिए बताएं आप। अरे नहीं तुम बोल रहे हैं हम दिक्कत करके। देखिए बार बार ये समस्याएं आती है। मूल समस्या ये है, सन 16 से 3 दरवाजे फूटे हुए हैं, उसकी वजह से सबरा पानी आता है, फिर पाइप बंद हैं। दूसरी समस्या क्या नालियों की सफाई नहीं होती? नहीं, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है। मैं बताऊं, नालियों की सफाई हो जाए तो पानी एकदम निकल जाता। आपके घर में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है इस समय? पानी क्या है कि कुछ तो सड़क बन गई और कुछ नाली अवरुद्ध है, और ये बन जाएगी अपनी पुलिया तो फिर इतना पानी नहीं आएगा। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और करौली के बाद अब सिरोही से भी इस बड़ी खबर है, जहां बारिश ने आफत बढ़ा दी है। दरअसल सादुलपुर क्षेत्र में नाला टूटा, लोगों की इससे परेशानी बढ़ गई, सड़कें जलमग्न हो गई, घरों मंदिरों में पानी भर गया, नाले पर अतिक्रमण था, भारी बारिश से जो टूटा है। दो तस्वीरें इस समय सिरोही की दिखा रहे हैं। इसके पहले आप करौली की तस्वीर देख रहे थे, किस तरह वहां पर जलमग्न हुआ था बारिश के बाद से। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण यहाँ पर टूट गया भारी बारिश के वजह से। जो घर हैं, मंदिर हैं, सड़कें हैं, हर जगह पानी ही पानी। तो सादुलपुर क्षेत्र में किस तरह बांध टूटा है उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं, और वहां से जो पानी बहता हुआ तेज बहाव जो पानी का है वो सीधे वहां से गुजर रही सड़कों पर जलमग्न की वहां से स्थिति पैदा हो रही है। जो अगल बगल घर हैं उनके घरों में पानी घुस रहा है, मंदिरों में पानी चला जा रहा है। भारी बारिश के बाद से किस तरह वहां पर चीजें परेशानी का सबब बनी हुई हैं वो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इधर अजमेर में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जनाना रोड पर भरा लोहागल क्षेत्र में पानी और पहाड़ों से लगातार पानी आ रहा है। बारिश के पानी में लोगों का जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग उसी बारिश के पानी में मोटरसाइकिल से सवार होकर गुजर रहे हैं। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जनाना रोड पर बारिश के पानी से वन विभाग की 4 दीवारी भी ढह गई थी। पूरे सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम लगने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, और ये हालत अजमेर की मुख्य मार्गों का बना हुआ है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, कई जगह जल भराव से परेशानी हो रही है। और जैसा कि तस्वीर आपको इस समय हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर सड़कें दरिया बन गई हैं। एक बाइक जो है वो तेज बहाव की चपेट में आया, मानव श्रृंखला बनाकर उसको किसी तरह बचाया गया। आप देखिए लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो आप देख सकते हैं कितना तेजी से है। और क्योंकि पानी अचानक से बारिश हुई और जलमग्न सड़कें हो गई हैं, तो जाम जैसी स्थिति भी है। उससे भी लोगों को, एक तो बारिश ऊपर से जाम, तो इससे भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चाहे वो करौली हो, चाहे वो सिरोही हो, चाहे अजमेर हो, बारिश ने वाकई जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। जनाना रोड पर किस तरह से पानी भरा है, इस समय हम जनाना रोड आपको अजमेर से दिखा रहे हैं कि पानी की तस्वीरें रोड पर। और चलिए झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। असनावर कस्बे में युवक पर हमले का मामला सामने आया है। दरअसल 2 घटनाओं के बाद आज कस्बे में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। असनावर कस्बे के बाजार भी खुल गए हैं। कस्बे में आवाजाही और कामकाज भी सामान्य रूप से वापस लौट चुका है। कल शाम पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति समिति की बैठक की। बैठक के बाद सभी ने शांति बनाए रखने की अपील की। पशु चराने के विवाद में युवक पर हमला किया गया था और कल बजरंग दल पदाधिकारियों से भी मारपीट की गई थी। घटना के बाद 2 दिन से कस्बे के बाजार बंद थे। कस्बे में फिलहाल अतिरिक्त पुलिस जाब्ता अभी तक तैनात किया गया है कि ताकि अगर कोई कहीं से भी उपद्रव जैसी स्थिति आए तो पुलिस वहां पर मौजूद है, वहां पर परिस्थिति को पुलिस के द्वारा संभाला जा सके। इसलिए अभी भी पुलिस जाब्ता इलाके में तैनात है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो अब सामान्य हो चुकी है। बाजार खुल चुके हैं, लोग अपने कामों पे वापस लौट चुके हैं। असनावर कस्बे के बाजार खुले हैं। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तरुण, असनावर कस्बे में युवक हमले मामले में आप क्या जानकारी देंगे इस वक्त? जी, फिलहाल आज असनावर कस्बे में हालात सामान्य हो गए हैं और कस्बे के बाजार खुल चुके हैं
फिलहाल कस्बे में जो आवाजाही है और जो लोगों का कामकाज है वो सामान्य हो गया है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर युवक पर हमले के घटना के बाद से ही लगातार बाजार बंद थे। हालांकि इस सारे मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर जो हमले के जो दोनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस घटना के बाद कल फिर एक बजरंग दल के पदाधिकारी से मारपीट हो गई थी और उसके बाद फिर से जो कस्बे के बाजार बंद हो गए थे और ग्रामीणों में खासा रोष था। इसी मामले में जब यह मामला तूल पकड़ा तो बाद में ग्रामीणों की मांग पर असनावर के एसएचओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया था और वहां पर नया थाना अधिकारी लगा दिया गया है। फिलहाल कल जो देर शाम कस्बे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों के साथ शांति समिति की एक बैठक ली थी और इस बैठक में सभी ग्रामीणों ने और आसपास के इलाकों के लोगों ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की सहमति दी थी और उसके बाद से ही आज कस्बे के बाजार भी खुल चुके हैं और इलाके में शांति व्यवस्था है। फिलहाल जो कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जो कस्बे के जो प्रमुख बाजार हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता हालांकि अभी बनाए रखा गया है और पुलिस की पूरी नजर है हालात पर, लेकिन इस सारे घटनाक्रम के चलते 2 दिनों तक कस्बे के बाजार बंद रहे थे, लेकिन आज कस्बे में शांति है और हालात सामान्य हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए इस बीच जयपुर के नाहरगढ़ में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज फिर 6वें दिन भी राहुल की तलाशी की जाएगी। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर लापता राहुल की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के साथ ही तकनीकी अनुसंधान भी अब शुरू कर दिए गए हैं। साइबर क्राइम सेल की टीम भी तकनीकी अनुसंधान कर रही है। केस की जांच के लिए पहाड़ी पर एसीपी कैलाश चंद्र बिश्नोई पहुंच चुके हैं और कल आपको जैसे तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा था, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन बीते रविवार से चला रही है, जब पहाड़ी पर राहुल और उसका भाई खो गया था। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि कल हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और आज तकनीकी सुविधाओं से आज तलाशी अभियान 6ठे दिन भी जारी रहेगी। खुद एसीपी कैलाश चंद्र बिश्नोई पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। केस की जांच के लिए साइबर क्राइम सेल की टीम तकनीकी अनुसंधान कर रही है। तो नाहरगढ़ की पहाड़ी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस समय आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। नाहरगढ़ की जंगलों में राहुल का रहस्य। गहराता जा रहा गुमशुदगी का राज। घनी पहाड़ियों में क्या हुआ उसके साथ। पांच दिन बीतने के बाद भी नहीं सुलझी पहेली। आखिर क्या हुआ था 1 सितंबर के दिन? आखिर कैसे राहुल और आशीष एक दूसरे से बिछड़े? आखिर कैसे आशीष की मौत हुई और कहां गया आशीष का बड़ा भाई राहुल पराशर? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें जवाब का इंतजार है, लेकिन इन सवालों के पीछे छिपा रहस्य नाहरगढ़ के इस घने जंगल में दफन है। जिन्हें तलाशने में लगी टीमों के हाथ 5 दिन बाद भी खाली हैं। नाहरगढ़ के जंगलों में रविवार से लापता राहुल की तलाश में जगह जगह चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हथनी कुंडी की तरफ जाने वाले रास्ते में ये जो टीम है वो यहाँ पर चल रही है। बीच में जो है ये जो झरने वाला पानी आप देख सकते हैं कि नाहरगढ़ के इस घने जंगल में पिछले 5 दिन से लापता राहुल की तलाश हो रही है। उसे चप्पे चप्पे में तलाशा जा रहा है। जहां उसके मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन तलाश का यह सिलसिला है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सर्च ऑपरेशन के कई दिन गुजर जाने के बाद भी राहुल के लापता होने का रहस्य गहराता जा रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड एरिया है
और जो स्पॉट और जो लोकेशन सही है उसके रेडियस में करीब 8 से 10 किलोमीटर हमने चप्पा चप्पा छान मारा है अभी तक। जी। नाहरगढ़ की इन घनी पहाड़ियों के बीच राहुल कहां और कैसे गायब हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी तलाश में पुलिस के साथ न्यूज 18 राजस्थान ने भी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी है। ड्रोन के साथ साथ खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन की क्रॉस चेकिंग भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन में लगी टीमें इन घनी पहाड़ियों में एक एक जगह उसको खोज रही है। लेकिन बीतते वक्त के साथ आशंका के बादल गहराते जा रहे हैं। नाहरगढ़ पहाड़ वो जैसा कि नाम से ही लगता है कि यहाँ पर शेरों की जगह होगी और यहीं पर करीब इस नाहरगढ़ सेंचुरी में 15 से 16 लेपर्ड भी यहाँ पर घूमते हैं और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर 2 ऐसी मांद को भी देखा है जहाँ पर लेपर्ड रहते हैं। वहां पुलिस को केवल हड्डियां मिली। अरावली पर्वतमाला पर बसी नाहरगढ़ पहाड़ी पर पैंथर, लेपर्ड, सियार और लोमड़ी का मूवमेंट रहता है। ऐसे में राहुल की तलाश में जुटी टीमों ने पहाड़ी की तलहटी में नालों के बीच बनी पैंथर्स की गुफाओं तक सर्च ऑपरेशन कर डाला, लेकिन यहां भी सिर्फ जानवरों की हड्डी मिली। गए थे उधर, नाला गहरा नाला है, कम से कम भी 15-20 फुट गहरा, उसमें गए थे तो वहाँ गुफा टाइप में है वो, पूरा ऊपर से बंद है। तो वहाँ लगभग भेड़, बकरी, गाय ऐसे इनका पुराने मांस पड़े हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम चरण मंदिर भी पहुंची, जहां पर राहुल और आशीष पहली बार पहुंचे थे। जांच टीमों ने वहां खड़े होकर आगे की रणनीति भी बनाई। इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान न्यूज 18 राजस्थान साथ रहा। हम बुद्धगिरी नागा बाबा के उस स्थान पर भी पहुंचे जहां आखिरी बार राहुल के छोटे भाई आशीष ने फोन किया था। मैं एक लाल दीवार वाले मंदिर के पास में हूँ और ये वो जगह है बुद्धगिरी नागा बाबा की स्थान चबूतरा, जहां से आखिरी बार आशीष का कहना था कि वो इसी जगह पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और यही इस पर होमगार्ड जवान ने कहा था कि तुम वहीं पर ठहरो, मैं यहाँ पर आता हूँ। लेकिन जब होमगार्ड के मुताबिक जब वो यहाँ पर आया तब तक न राहुल मिला। नाहरगढ़ के इस घने जंगल में लापता राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। छोटे भाई आशीष के साथ नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर घूमने गया राहुल कहां लापता हो गया, वो महफूज है या नहीं, कोई नहीं जानता। आशंका इस बात की भी है कि कहीं वो किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हो गया। राहुल अब तक कहां है, ये एक बड़ी मिस्ट्री बन चुका है और उसी मिस्ट्री को खंगालने में तलाशने का जवाब जो है वो पुलिस ढूंढ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए रुकते हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला मारो राजस्थान में जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।